पैसा एक ऐसी वस्तु जिसको पाने के लिए इंसान बहुत सारे काम करता है, कारोबार करता है, नौकरियां करता है, यानी कि उसने बहुत सारे ऐसे फ्रॉड भी करे हैं जिनके तहत वह पैसे कमा रहा होता है। और दोस्तों, इसी पैसे कमाने के चक्कर में वह बहुत सारी ऐसी सजाएं भी भुगतता है जिनके बारे में वह खुद भी नहीं सोच पाता है। दोस्तों, यहाँ पैसा कमाने के लिए बहुत सारे लोग ऐसे भी हैं जो विदेशों का रुख करते हैं। दोस्तों, एक लड़का होता है जिस लड़के को करीब 10 साल हो गए हैं दुबई में रहते हुए, काम करते हुए। और दोस्तों, उसी दुबई में जब वह शादी करने के बाद अपनी पत्नी को लेकर जाता है तो दोस्तों एक दिन वह खबर पाता है कि उसकी पत्नी को शेख उठाकर ले गया है। और दोस्तों, जब वह रोता हुआ गिड़गिड़ाता हुआ उस सेठ के पास पहुंचता है तो सेठ उसको कहता है कि अगले 3 दिन तक वह तुम्हारी पत्नी को नहीं देगा। और दोस्तों, उन अगले 3 दिनों में ऐसा क्या होने वाला था उस पत्नी के साथ, यानी कि रोहित जो लड़का है वह बहुत ही ज़्यादा परेशान है, दुखी है कि वाकई में उसने ये शादी करके गलती करी है या दुबई में आकर काम करके बहुत सारी गलती करी है। दोस्तों, रोहित ने जो पैसे कमाए थे यानी कि 10-15 लाख रुपए, वो रुपए भी उसी शेख के पास जमा थे। आखिर वह रोहित अब पछता रहा है कि वाकई में उसने बहुत बड़ी गलती करी है। दोस्तों, कौन था वह रोहित और कैसे उसके साथ यह पूरी घटना घटित हुई, आइए जानते हैं पूरी घटना को। दोस्तों, आपसे गुजारिश है एक भी सेकंड की इस वीडियो को मिस मत करना, वरना आप एक अहम जानकारी से रह जाएंगे। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल किस्से क्राइम पर। दोस्तों, आपसे वही प्यार भरी गुजारिश, आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, ये जो घटना है ये सामने आती है दुबई, जो कि विदेश में है। और दोस्तों, उस दुबई में रहने वाला वह जो रोहित है, जो कि एक कंपनी में इलेक्ट्रीशियन का काम किया करता है। दोस्तों, जिस प्रकार से वह उस कंपनी में काम करता है, उसके काम को देखकर उसको उसी कंपनी में काम करते करते करीब 10 साल हो जाते हैं। दोस्तों, धीरे धीरे जहां एक और उस रोहित की उम्र बढ़ती हुई जा रही थी, रोहित अब हो जाता है 28 साल का। और दोस्तों, जैसे वह अपने माता पिता से मिलने के लिए अपने घर आता है, यानी कि ग्वालियर में आता है, ग्वालियर में वह अपने माता पिता से जैसे ही मिलता है तो उसके माता पिता कहते हैं कि बेटा अब तो शादी कर लो। अब यहाँ पर रोहित कहता है कि ठीक है माता जी, जैसी आपकी इच्छा, मैं ये सब काम भी कर लेता हूँ। और दोस्तों, अब उस लड़के रोहित के लिए जो पहले से ही उन्होंने एक लड़की ढूंढ रखी थी जिसका नाम होता है नीलम, और नीलम से अब उस रोहित की शादी करा दी जाती है। रोहित जो कि 20-25 दिनों की छुट्टी लेकर आया था, वही रोहित अब अपनी शादी में अपनी पत्नी नीलम को पाकर बहुत ही खुश होता है। दोस्तों, ये नीलम वाकई में बहुत सुंदर होती है। और जिस प्रकार से रोहित जो कि वाकई में दुबई से पैसा वाला बनकर आया था, अब उसके साथ शादी करके वह नीलम भी फूले नहीं समा रही थी। और दोस्तों, यहाँ पर उन दोनों के बीच में जिस प्रकार से प्यार बढ़ने लगा था, उसको देखकर कहने लगी कि वाकई में यह जोड़ी हमेशा से एक दूसरे के लिए बनी है। दोस्तों, धीरे धीरे समय बीतता है और अब यह समय आ जाता है वही जब रोहित को वापस दुबई जाना होता है। दोस्त, रोहित जब दुबई के लिए अपने घर से जा रहा होता है तो उसकी पत्नी नीलम बहुत ही बुरी तरह से रो रही होती है, वह तड़प रही होती है और वह कह रही होती है कि वह रोहित तुम्हारे बिना कैसे जिएगी। यहाँ पर रोहित उस पत्नी को बहुत ही अच्छे ढंग से समझा बुझा कर जाता है और कहता है कि तुम परेशान मत हो, हमारी दुबई में हम लेबर वाला काम करते हैं और वहाँ पर लोग अपनी पत्नियों को नहीं ले जा सकते, उसकी भी मजबूरी है, वरना वह तुम्हें यहाँ पर नहीं छोड़ता। तुम उनके माता पिता की सेवा करो, बस यही तुम्हारी ड्यूटी है। दोस्तों, ऐसा कहकर वह रोहित तो दुबई के लिए रवाना हो जाता। रोहित के जाने के बाद अब उसके घर में उसके माता पिता जो कि वृद्ध हो चुके हैं और वहाँ रोहित की पत्नी नीलम ही रह जाती है। नीलम दिन में अपने सास ससुर की बहुत अच्छे से, बड़े ही प्यार से देखभाल किया करती है। वो सास ससुर भी उसकी देखभाल से वाकई में बहुत ज़्यादा खुश है, लेकिन नीलम का जो चेहरा है वह बहुत ही ज़्यादा मुरझाया रहता है। यहाँ पर वो सास ससुर बड़े परेशान होते हैं कि आखिर नीलम के साथ क्या हो रहा है। लेकिन दोस्तों, नीलम अपना दुख किससे रोए। नीलम जो कि दिन में तो अपने सास ससुर की ठीक ढंग से सेवा करती है, वह रात को अपने कमरे में जाकर बहुत ही तड़पती है, रोती है। रोहित की पत्नी नीलम अब रोहित से कहती है या तो उसको तुम अपने साथ ले जाओ या फिर तुम हमेशा के लिए यहाँ पर आ जाओ, मैं तो बस तुम्हारे साथ ही रहना चाहती हूँ। जहाँ नीलम का यह प्यार था, उस प्यार को देखकर वाकई में रोहित भी परेशान, रोहित के माँ बाप भी परेशान कि भाई इस जो नई उम्र की जो ये लड़की है जो कि अभी अभी पत्नी बनी है रोहित की, उसके ऊपर तो वाकई में बहुत ही बुरी
बात बीत रही है। दोस्तों वो लोग अपनी बहू यानी नीलम को बहुत समझाते बुझाते हैं, उसका तरह तरह की बातें करके उसका मन लगाते हैं, लेकिन यहाँ तो नीलम का मन फंसा हुआ था उस रोहित में। और दोस्तों रोहित जो कि दुबई में रहकर वह काम अपनी ड्यूटी कर रहा होता है, वह भी बहुत ही ज़्यादा दुखी हो रहा होता है कि आखिर वह अपनी पत्नी से जुदा होकर बहुत ही दुख पा रहा है। दोस्तों रोहित अपनी पत्नी की इस प्रकार की व्यथा सुनकर एक दिन अपने जो मैनेजर है जगन राव उनके पास जाते हैं और उनसे कहते हैं कि देखो सर, हमको मालूम है कि यहाँ पर काम करने वाले लेबर क्लास के जो लोग हैं वो अपनी पत्नियों को यहाँ पर नहीं ला सकते, लेकिन मेरी पत्नी की बहुत ज़्यादा हालत ख़राब है, मैं उसको अपने साथ ही लाना चाहता हूँ। दोस्तों अब वह जो जगन राव है वह कहता है कि ठीक है रोहित, हम शेख साहब से बात कर लेते हैं, उसके बाद तुम्हें बताएंगे। अब जगन राव है जो अपने शेख साहब यानी कि मालिक जिस शेख है उससे बात करता है और उससे कहता है कि ऐसे ऐसे उनकी कंपनी में काम करने वाला वह जो लड़का है, वह लड़का रोहित कह रहा है कि या तो उसकी पत्नी को यहाँ बुला लीजिए या फिर वह ये काम छोड़कर कंपनी छोड़कर चला जाएगा। दोस्तों अब यहाँ पर शेख कहता है कि जगन राव फिर दिक्कत क्या है भाई, उसका एक बढ़िया से डिप्लोमा बनवा दो और उसको कंपनी की तरफ से एक कमरा दिला दो जहाँ वह अपनी पत्नी को रख लेगा और वहीं पर अपनी पत्नी के साथ खुश रहेगा। कम से कम कंपनी में तो काम चलता रहेगा भाई, पिछले 10 सालों का उसको एक्सपीरियंस है। अब इस बात को सुनकर जगन राव कह देता है रोहित से अपनी पत्नी को ले आओ। दोस्तों इस बात को सुनकर रोहित बहुत ही खुश होता है और वह अपनी पत्नी को फ़ोन कर देता है और कह देता है कि आज तुम्हारे लिए खुशखबरी है, तुम जल्दी से अपना सामान पैक कर लो, मैं तुम्हें लेने भारत आ रहा हूँ। और दोस्तों देखते देखते वह रोहित भारत आता है और भारत से अपनी पत्नी नीलम को अपने साथ ले जाता है सीधा दुबई। और दुबई में जहाँ एक और वह कंपनी द्वारा मिले हुए उस कमरे में अपना घर बनाता है, वहाँ पर नीलम के साथ बड़े ही आराम से सुखपूर्वक अपनी ज़िंदगी बिता रहा होता है। दोस्तों एक दिन जगन राव रोहित से कहता है कि रोहित, तुम्हारी पत्नी यहाँ दुबई में आकर तो खुश है ना? तो यहाँ पर वो कहते हैं कि उसको चाहिए क्या था, उसको तो बस रोहित चाहिए था, अब रोहित की प्यार में वह यहाँ पर भी खुश है। दोस्तों अब जगन राव कहता है कि भाई हम चाहते हैं कि तुम्हारे घर जाए, तुम्हारी पत्नी को आशीर्वाद देकर आए और हम चाहते भी हैं कि तुम्हारी पत्नी द्वारा जो बनाया गया खाना है उसको भी खाएं। अब दोस्तों रोहित इस बात के लिए मना नहीं कर पाता है, आखिर उस मैनेजर की वजह से तो उसकी पत्नी दुबई में आई है। रोहित अपने मैनेजर को अब न्योता दे देता है और दिए गए निमंत्रण के समय शाम के समय अब जगन राव वहाँ पर भोजन करने के लिए आता है। दोस्तों जिस प्रकार से उस लड़की यानी कि उस पत्नी नीलम ने भोजन बनाया था उसको पाकर बहुत ही खुश होता है जगन राव, और जगन राव कहता है कि वाकई में इस भोजन ने हमें भारत की याद दिला दी। दोस्तों इस प्रकार से वह जो जगन राव है वह नीलम से मिलकर बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और उसको कुछ पैसे भी देकर जाता है उपहार स्वरूप। वह कहता है कि ये देखो, ये तुम्हारी मुंह दिखाई के लिए है। दोस्तों इस पूरी जो गिफ्ट है उसको पाकर बहुत ही ज़्यादा खुश होती है वह नीलम। दोस्तों अब उस रोहित और नीलम की ज़िंदगी बड़े ही अच्छे ढंग से चल रही होती है। एक दिन जब शेख साहब की मीटिंग होती है उस जगन राव से, तो शेख पूछता है कि जगन राव, क्या रोहित की पत्नी यहाँ दुबई आ गई है? तो यहाँ पर जगन राव उस रोहित की पत्नी की तारीफ किए बगैर अपने आप को नहीं रोक पाता है। वह कहता है कि हाँ बिल्कुल, रोहित की पत्नी जो कि दिखने में बहुत ही ज़्यादा सुंदर है वह आ गई है और वह इतना सुंदर खाना बनाती है, बस आप उंगली चाटते रह जाओगे। दोस्तों जिस प्रकार से शेख ने रोहित की पत्नी नीलम की तारीफ सुनी वह अपने आप को बिल्कुल भी नहीं रोक पाता। और दोस्तों एक दिन वह पहुंच जाता है रोहित के घर पर, और रोहित के घर पर वह जैसे ही जाता है रोहित से कह दिया जाता है कि हाँ आज शेख साहब के लिए खाना बनाइए अपने घर पर। दोस्तों यहाँ पर नीलम शेख के लिए खाना बनाती है और उसको खाना खिलाती है। शेख बहुत ही ज़्यादा खुश होता है और कहता है कि वाकई में तुम्हारी जो पत्नी नीलम है वो बहुत अच्छा खाना बनाती हैं, हमें दिखाओ तो सही। अब रोहित अपनी पत्नी नीलम को बुलाता है और बस जैसे ही शेख उस नीलम को देखते हैं वो बस अपना होश खो बैठते हैं। वो सोचते हैं कि वाकई में ये तो बहुत ही सुंदर लड़की है, अरे ये तो हमको चाहिए। अब बस वे मन ही मन सोचते हुए शेख वहाँ से उठ खड़ा होता है और वह अब रोहित को कुछ पैसे देकर जाता है, कहता है ये अपनी पत्नी को दे दीजिएगा, हमारी तरफ से उपहार है, इनाम है। दोस्तों जिस प्रकार से अब वह नीलम अपने घर खुश होती है। दोस्तों एक दिन जब वह रोहित काम पर गया हुआ होता है तो उसके घर पर वह शेख लंबी सी गाड़ी लेकर आता है, उसके साथ 2 अन्य युवक भी होते हैं। और वो लोग अब जब रोहित के उस घर के दरवाजे को खुलवाया जाता है तो वहाँ पर मिलती है रोहित की पत्नी नीलम। दोस्तों वह शेख उन 2 लोगों की मदद से उस रोहित की पत्नी नीलम को उठवाकर अपनी गाड़ी में रख ले जाता है और फिर उसके साथ एक इतना दर्दनाक यानी कि दरिंदगी करता है जिसको जानकर आप हैरान रह जाएंगे। शाम के समय जब रोहित
वापस लौटता है काम से तो वह अपनी पत्नी को नहीं पाता। वह इधर उधर जब खोजबीन करने में जुटा होता है तब जाकर उसको पता चलता है कि तुम्हारी पत्नी को तो वह जो शेख है वह उठाकर ले गया है। दोस्तों, रोते हुए गिड़गिड़ाते हुए वह रोहित उस शेख के पास पहुंचता है और उससे कहता है कि साहब उसको उसकी बीवी दे दो। लेकिन यहाँ पर शेख कहता है कि नहीं, अभी नहीं, अभी हमारा उनसे मन नहीं भरा है। और दोस्तों, यहाँ पर शेख उनको एक बात भी कहता है कि कम से कम 3 दिन बाद तुम यहाँ पर आना, तब तुम्हें तुम्हारी पत्नी मिलेगी। रोहित बहुत ही बुरी तरह से अपने मन को महसूस कर वापस लौट जाता है और दोस्तों वह जो शेख है उस नीलम के साथ बहुत ही बुरी दरिंदगी करता है। करीब 3 दिन बीत जाने के बाद जब वापस रोहित आता है और रोहित कहता है कि भाई उसकी बीवी कहाँ है, तब जाकर शेख उस नीलम को घर से बाहर निकालता है। दोस्तों, नीलम जो कि बहुत ही बिगड़ी हालत में होती है, उसे देखकर वाकई में उसको यकीन नहीं हो रहा था वह, लेकिन वह विदेश में वो करे तो करे क्या। वो बहुत ही ज़्यादा दुखी और परेशान है कि आखिर वह कहाँ आकर फंस गया। वह जैसे तैसे अपनी पत्नी को लेकर वापस आता है। धीरे धीरे उनकी ज़िंदगी थोड़ी पटरी पर आने वाली होती है। यहाँ पर दोनों विचार कर रहे होते हैं कि वो लोग अब अपने भारत व देश वापस लौट जाएं। लेकिन दोस्तों, विदेश में काम करने की एक ही बहुत बड़ी शर्त होती है। वह शर्त होती है कि जो भी व्यक्ति वहाँ उनकी कंपनियों में काम करता है उसका पासपोर्ट उस कंपनी में जमा होता है। दोस्तों, यहाँ पर उनके लिए ये मजबूरी बन गई थी। और दोस्तों, अभी तो उन 3 दिनों को बीते हुए करीब 5 दिन बीते थे। अचानक से एक फिर दोबारा से वहाँ आ धमकता है और वह रोहित के सामने ही रोहित की पत्नी नीलम को उठाकर अपनी गाड़ी में डालकर ले जाता है और रोहित से कहकर जाता है कि देखो, अब अगले 8 दिन तक मेरे पास फटकना भी मत, बस हमारा मन बढ़ जाने दो। इस बात को कहकर शेख अब उस नीलम को रोहित के घर से ले जाता है अपने घर पर। और घर पर जाने के बाद वह और उसके दोस्त उस नीलम नाम की जो महिला है, लड़की है, उसके साथ दरिंदगी करते हैं। दोस्तों, वह दरिंदगी इतनी भयंकर होती है कि उस लड़की को कपड़े तक नहीं पहने दिए जाते, उसको सिर्फ खाना दिया जाता है और बस उसके साथ वही शारीरिक संबंध बनाए जाते हैं। दोस्तों, लगातार 8 दिनों तक दिन रात का वह जो शारीरिक संबंध बनाने की जो प्रक्रिया वह चलती रहती है। और दोस्तों, इस प्रक्रिया के चलते अब उस जो लड़की है यानी कि नीलम की हालत बहुत ही ज़्यादा बिगड़ जाती है। दोस्तों, अब जैसे 8 दिनों बाद वह रोहित पहुंचता है अपने शेख यानी कि अपने मालिक के घर पर, तो वह जब नीलम को पाता है तो नीलम से ठीक ढंग से भी नहीं चला जा रहा होता है। वह बहुत ही ज़्यादा दुखी, परेशान और बस खून के आंसू रोने वाला। जैसे तैसे वह अपनी पत्नी को वापस लेकर आता है उस कंपनी में अपने घर में। और दोस्तों, वह अब सीधा जाता है उस जगन्नाथ के पास और जाकर उसके सामने घुटनों के बल बैठकर मिन्नतें करता, कहता है कि साहब उसको उसके घर जाने दो, ऐसी दरिंदगी मेरे साथ हुई है ऐसी किसी के साथ ना हो। मैं ज़िंदगी में दुबई तो क्या कहीं भी नहीं जाऊंगा अपने घर को छोड़कर। दोस्तों, रोहित की इस प्रकार से रुदन को देखकर जगन राव बहुत ही दुखी होता है। खुद जगन राव ने कभी नहीं सोचा था कि वाकई में ये लोग जो शेख होते हैं ये इतना बुरा करते हैं। दोस्तों, अब जगन राव अपने रिस्क पर अब उस लड़के यानी कि रोहित के पासपोर्ट को निकाल कर उसके हाथ में थमा देते हैं और उसे कहते हैं कि बेटा ये लो अपना पासपोर्ट और जल्द से जल्द इस घर से, इस देश से बाहर निकल जाओ, वरना यहाँ पर बहुत बुरा कांड और भी हो सकता है। दोस्तों, अब रोहित उस पासपोर्ट को पाकर जल्दबाजी में आता है और वह अपनी पत्नी को साथ में ले जाते हुए सीधा पहुंच जाता है एयरपोर्ट और एयरपोर्ट से तुरंत भारत की जो टिकट बुक कराता है और टिकट बुक कराने के बाद सीधा पहुंच जाता है भारत। भारत में आने के बाद वह अपने घर पहुंचता है तो वह यहाँ पर ना तो अपने माता पिता के सामने रो पाता है, ना ही कुछ कह पाता है। वह बहुत ही दुखी और परेशान है कि आखिर वह अपनी इस व्यथा को किसको सुनाए। दोस्तों, वह नीलम जिसकी हालत बहुत ज़्यादा बिगड़ी हुई है उसका तो एक हॉस्पिटल में इलाज चल रहा होता है, लेकिन अब जो वह रोहित है वह चुप नहीं होता है। वह अब भारत में आकर एक केस दर्ज कराता है उस दुबई के उस शेख पर। लेकिन दोस्तों, यहाँ उस केस का क्या फ़ायदा, क्योंकि यह पूरी कहानी तो विदेश की है। दोस्तों, आज भी वह मामला पुलिस थानों में लंबित पड़ा हुआ है, लेकिन यहाँ पर कोई भी सुनवाई नहीं है। लेकिन रोहित ने जिस प्रकार से कसम खाई है कि वह ज़िंदगी में उस दुबई का नाम तक नहीं लेगा अपने ज़बान से, जहाँ पर उसके साथ इतनी बुरी दरिंदगी की गई है। दोस्तों, जिस प्रकार से लोग विदेश में काम करते हैं और फिर वहाँ पर अपनी पत्नियों को ले जाते हैं, उनकी पत्नियों के साथ ज़रूर ऐसी घटनाएं होती होंगी। दोस्तों, ये बहुत ही खतरनाक है, क्योंकि वो शेख लोग आपको बिल्कुल ऐसे बंधक बना लेते हैं, आपके पासपोर्ट वगैरह को छीन कर अपने पास रख लेते हैं ताकि वह व्यक्ति कहीं पर भी नहीं भाग पाए। वो लोग वहाँ पर बंधक बनकर नौकरी करते हैं। और दोस्तों, ऐसा पैसा किस काम का जो आपकी इज्जत कोई आपसे छीन बैठे, ऐसा पैसा किस काम का जो आपको कहीं मुंह दिखाने लायक नहीं छोड़े।
दोस्तों, जैसा उस रोहित के साथ हुआ। दोस्तों, आज की कहानी में सिर्फ इतना ही। अब दीजिए मुझे इजाज़त, मिलता हूँ कल, लाता हूँ एक और नया संजीवनी मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपना और अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।